नहीं है। आइए हम और आप मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा रहमते कुल जहां हादिये इंसो जहां सय्याहे लामका वजहे कुन फका मुख्तारे दो जहां महबूबे खालिके कौनो मका शहंशाहे कौनैन मालिके दारैन साहिबे काबा कौसैन हादिये सवाल खत्मे रसूल मौलाए कुल नूरुन अला नूर शाफ़े यौमुन नशूर आमना के दिल का सुरूर चरागे शबे तहज्जुद आसमाने नबुव्वत के नैयरे आज़म मालिके रिकाबे उमम वस्फ़ जिनका नून वल कलम ताऊसे मर्ग़ज़ारे इरम सरापा करम ही करम अज़ल की सुबह के महरे मुबीन शबिशाने अबद के महजबी निगाहे किबरिया के नाज़िरीन ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन बज़्म वहदत का मकीन ताख़बर हरानो ही रुतबा जिसका वाला तरीन ज़ीनते अर्शे बरी हादिये अहले ज़मीन नूर महकर बिल यकीन महबूबे सुबहानी मिक़यासे बुरहानी मिनहाजे इंसानी खुर्शीद फ़रानी यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसका चेहरा वद्दुहा जिसकी ज़ुल्फ़ें वल्लैले इज़ा सजा जिसका दस्ते करम मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा जिसकी उड़ान वन्नज्मे इज़ा हवा जिसका सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा जिसका मकाम बना फ़क़त अल्लाह जिसकी नज़दीकी काबा कौसैन उदना जिसका खड़ा हो जाना था जिसका मुस्कुरा देना यासीन गोया एक अदा है आपकी आयात बय्यिना जिस साविये से देखिए जिस जाविये से देखिए कुरान मुस्तफा क्या पता चला दूसरों में और नबी में यही तो फर्क है कि दूसरा चले तो इंसान कहा जाए दूसरा बोले तो इंसान कहा जाए दूसरा उठे और बैठे तो इंसान कहा जाए दूसरा खाए और पिए तो इंसान कहा जाए लेकिन मेरा मुस्तफा चले तो कुरान कहा जाए बोले तो कुरान कहा जाए सोए तो कुरान कहा जाए जागे तो कुरान कहा जाए अरे तेरे में और नबी में यही तो फर्क है कि तेरी हर अदा अदाए इंसानी मुस्तफा की हर अदा आयत कुरानी। आप चले तो इंसान मगर मेरा नबी चले तो कुरान ही कुरान कुरान ही कुरान। आज तो ये है कि जागे तो कुरान नजर आए और सोए तो कुरान नजर आए। तो अब समझ लो कि जब सोने में इतना फर्क है मियाँ तो फिर होने में कितना फर्क होगा। अरे जनाब सोने में ये फर्क है कि तू सोए तो बेखुद हो जाए तू सोए तो खुद की खबर ना रहे तू सोए तो हाथ किधर जा रहा है पाँव किधर जा रहे हैं कोई खबर नहीं। अरे तू सोता है तो बेकामों काज होता है मुस्तफा सोता है तो अर्श में मेराज होती है। फर्क है तो सोने में भी फर्क है होने में भी फर्क है और मुझे इजाजत मिले तो मैं कहूँ कि कोने में भी फर्क है। फकत सोने ही में फर्क नहीं फकत होने ही में फर्क नहीं बल्कि कोने में फर्क है। जाओ पूरी दुनिया के अंदर और कोई एक ऐसा कोना इस अर्ज़ कीमती से उठा करके लाओ कि जिसकी कसम अल्लाह खाता हो
ये कौन सा कोना है? जवाब मिलेगा ये शहर मक्का है। कसम उठाता है कुरान, ऐ प्यारे मुझे उस शहर मुकद्दस की कसम के जिसमें तुम हो, जिसमें तुम हो। क्या पता चला? जिस कोने में मेरा नबी आ गया वो भी लाजवाब, वो भी लाजवाब। आज लोग नबी को अपनी तरह कहने की बात कर रहे हैं। मैं कहूँ नादान, अरे सारी दुनिया से फकत शहर मक्का का जवाब ला दे, फकत शहर मक्का का जवाब। आप कहेंगे जनाब अगर मक्का का जवाब होता तो ये गलियों में धक्का पे धक्का काहे को खाता होता? और यहाँ से तो जहन भी मिल गया कि जो गलियों में खाता फिरे धक्के पे धक्का और नजर आए हर जगह हक्का बक्का, जो ठहरे ईमान का उचक्का, अरे उसी को तो कहते हैं कि ये 24 है। ले आ कोई दूसरा शहर मक्का, तो जिस कोने में मुस्तफा आ गए वो भी लाजवाब हो गया, और जिस कोने को नबी ने अपना लिया वो है शहर मदीना, वो भी लाजवाब, वो भी लाजवाब। और ऐसा लाजवाब कि आका फरमा रहे हैं कि ये मेरे हुजरे से मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है ना, ये जो कोना है ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के कोने में से एक कोना है, कोना है। तो हम यहाँ से ज़हन का मिला कि सोने सोने में भी फर्क है, होने होने में भी फर्क है, कोने कोने में भी फर्क है, और मैं तो कहूँ रोने रोने में भी फर्क है, रोने रोने में भी फर्क है। अरे तू रोता है तो दुनिया के लिए, तू रोता है दौलत के लिए, तू रोता है सिदवत के लिए, तू रोता है शोहरत के लिए। मुस्तफा रोता है तो उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। गारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, लाला जारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, हादिया शियारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, लाला जारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, अल्लाह के प्यारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, तीर तलवारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, चांद तारों में रहे तो उम्मती उम्मती की सदा, कुरान के पारों में रहे। मेहर से लेकर लहर तक ज़बान पे उम्मती उम्मती की सदा, उम्मती उम्मती की सदा। तो जहन मिलाना कि सोने सोने में भी फर्क है, होने होने में भी फर्क है, कोने कोने में भी फर्क है, और रोने रोने में भी फर्क है, और मैं तो कहूँ कि धोने धोने में भी फर्क है, धोने धोने में भी फर्क है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात कर दी आपने, ये धोने धोने में किस तरह से फर्क होगा? अरे हर लोग धुलने के लिए जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो सर्फ ही का तो इस्तेमाल करते हैं, पानी ही का तो इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट ही का तो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एरियल से धोए कि सर्फ एक्सेल से धोए कि घड़ी से धोए कि फेना से धोए। चाहे फेना के साथ आपका कोई ना लेना हो ना देना हो, मगर जब कपड़े को धोना हो तो फेना हो, है ना? लेकिन ये दुनिया का मिजाज है, ये हमारा आपका मिजाज है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, सहाबी रसूल के घर के करीब चलो, देखो एक कपड़ा है, एक रुमाल है, जब जब वो गंदा होता है सहाबी रसूल धोने के लिए ना पानी के हवाले करे, ना डिटर्जेंट के हवाले करे, ना किसी सर्फ के हवाले करे, जलता हुआ अंगारा है, तनूर है, आग है, लहा रही
करती है क्या भला? चाहे किसी भी ब्रांड का कपड़ा हो, किसी भी ब्रांड का रहे, विमल का हो, ओसियन का हो, ग्रासिम का हो, रेमंड का हो, टेलर का हो, ब्रांड कोई सा भी हो, आग और कपड़े की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन सहाबी रसूल ने कपड़ा उठाया, आग के हवाले किया। दिल तो ये समझ रहा था, अक्ल ये कह रही थी कि कपड़ा खाकिस्तान हो जाएगा, उसकी राख भी बाकी ना रहेगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब कपड़ा बाहर निकाला जा रहा है तो कपड़ा बिल्कुल सही है, सालिम है, सलामत है। बल्कि माजरा तो ये है कि सारा मैल कुचैल, सारी गंदगियां दूर हो रही है और कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है, साफ और शफाफ नजर आ रहा है। इश्क ने दामन पकड़ा, लब कुशा हुआ, आगे बढ़कर पूछा, ऐ साहबी रसूल बताएं तो सही ये माजरा क्या है? कहा जानता नहीं, जब तक मुस्तफा ने इस कपड़े को हाथ लगाया न था, जब तक मेरे नबी ने इस कपड़े को छुआ नहीं था, मस नहीं फरमाया था, तो मैं भी इसे धोने के लिए पानी ही के हवाले करता था। लेकिन जब से आका ने पोंछ लिया है हाथ, जब से नबी ने छू दिया है इस कपड़े को, अब जब भी ये गंदा होता है मैं इसे पानी के हवाले नहीं बल्कि आग के हवाले करता हूँ। आग मैल को जला देती है, कपड़ा शफाफ होकर बाहर आ जाता है। तो मुझे कह लेने दो, जिस रुमाल से मुस्तफा का हाथ लग जाए, जिस रुमाल से नबी का हाथ लग जाए, जब उस रुमाल को दुनिया की आग ना जला सकी, तो जिस दिल के अंदर मुस्तफा का ख्याल आ जाए उसे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? और मैं तो हैरान रह गया, जब रुमाल का ये आलम है तो नबी की आल का आलम क्या होगा? अरे जब रुमाल को आग ना जला सकी तो नबी की आल, जिसके रगो रेशे में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो, उसे जहन्नम की आग भला कैसे जला सकती है? अरे ये तो आले मुस्तफा है, इनकी बात तो रहने दी जाए। इनके नाल का मकाम तो ये है कि फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो जब नाले पाक को सर पे रखने से ताजदारी मिलती है, तो आले पाक को दिल में रखने से क्या क्या न मिलेगा? अरे जनाब, बात तो सारी निस्बतों की ही है ना। निस्बत से शर्मंदाज, और जितनी आला निस्बत होगी, निस्बत रखने वाला भी उतना ही आला मकाम वाला होगा। ये तो वो निस्बत है कि आम को मिल जाए तो वो खास हो जाए। अब इस आम से कोई दशहरी मलिहाबाद का नहीं समझ लीजिए। अगर आम को मिल जाए निस्बते रसूल तो वो खास हो जाए। तो जो पहले ही से खास हो, आम को मिले तो खास हो जाए। तो जो पहले ही से खास हो और हर लम्हा रसूल के पास हो, पहले ही से खास हो और लम्हा लम्हा, गाहे गाहे भी और गाहे बगाहे भी, खास भी हो और रसूल के पास भी हो, खास
रसूल के पास भी हो, क्या तुम्हारी तसव्वुर में अब तक वो लम्हा नहीं आया? अब तक तारीख का वो सफा नहीं खुला? अब तक तारीख के आईने में तुमने झांक कर नहीं देखा? अब तक क्या तुम्हारा ख्याल वहां तक नहीं पहुंचा? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, ये निस्बते मुस्तफा है कि आम को मिल जाए, पत्थर को मिले तो खास हो जाए, शजर को मिले तो खास हो जाए, हजर को मिले तो खास हो जाए। तो जिस बशर को मिले, बशर को मिले तो वो क्यों ना खास होगा? और वो भी ऐसा बशर जो पहले ही से खास भी है और मुस्तफा के पास भी है। विलादत में देखा तो काबे के अंदर गोद में रसूल के पास भी नजर आया और रसूल के पास भी नजर आया। रसूल की किफालत में देखा तो वो मौला अली रसूल का खास भी नजर आया और नबी के पास भी नजर आया। किस तरह रसूल पे देखा अली को तो खास भी नजर आया और मुस्तफा के पास भी नजर आया। चादरे रसूल पे देखा तो वो अली खास भी नजर आया, नबी के पास भी नजर आया। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर सोए मौलाए कायनात रसूल का खास भी नजर आए और पास भी नजर आए। गोद में रहा तो पास नजर आया, खारों में रहा तो पास नजर आया, खारों में रहा तो पास नजर आया, रज़ में रहा तो पास नजर आया, बज़ में रहा तो पास नजर आया, ज़ेरे खंजर रहा तो पास नजर आया, तलवारों की छांव में रहा तो पास नजर आया। आज लोग कहते हैं ये तुम लोग अली अली की रट किस लिए लगाते हो? हम कहे नादान, अरे हम अली अली ना करें तो तेरी तरह क्या गली गली किया करें? अली पास भी है और रसूल के पास भी है, खास भी है, रसूल के पास भी है। अली से बचकर जाओगे कहाँ? अली से मुंह मोड़कर जाओगे कहाँ? हम तो जहाँ जहाँ देख रहे हैं नबी के साथ साथ अली का जलवा नजर आ रहा है। काबा में देखा तो अली नजर आया, मदीना में देखा तो अली नजर आया, मिलाफे काबा के करीब देखा तो अली नजर आया, सफा पे देखा तो अली, मरवा पे देखा तो अली, मुल्तज़म पे देखा तो अली, काबे काबा खाने देखा तो अली, जंगे खैबर में देखा तो अली, उहद में देखा तो अली, बद्र में देखा तो अली, खैबर में देखा तो अली। अरे हज तो ये है, रोज़े महशर देखा तो अली, मिंबर पे देखा तो अली, काबा में देखा तो अली, मस्जिद में देखा तो अली। हर जगह अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। शौक से जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो बात अगर निकलती जाए तो फिर दूर तलक चली जाएगी। वक्त बड़ा ही कम है, मैं दो चार जुमले आखिर में कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। निस्बत रसूल की वो है कि आम को मिल जाए तो खास, तो जो पहले ही से खास रहा रसूल के पास रहा, पास रहा। सिद्दीक़ अकबर भी आस पास रहे और मेरा अली भी पास पास रहा, फारूक आजम भी आस पास रहे, मौला अली भी पास पास, उस्मान गनी भी आस पास रहे, अली भी पास पास नजर आए। और इतना पास नजर आए कि रसूल की सांस हो गए, हम गुनहगारों की आस हो गए, तक़वा का लिबास हो गए, बेखौफो खलास हो गए, बेखौफो खलास हो गए, अखसुल खास हो गए। इतना पास हुए कि नबी ने फरमाया है अली, अब जो तुझे पास करके बाईपास जाना चाहेगा उसका तो सत्यानाश हो जाएगा।
इतना पास। अब नबी के पास हुए तो नबी ने उन्हें पास कर भी दिया और पास दे भी दिया। पास कर भी दिया, पास दे भी दिया। अली जन्नत का पास तेरे पास, अली कौसर का पास तेरे पास, अली कौसर का पास तेरे पास, अली शफाअत का पास तेरे पास, अली सदाकत का पास तेरे पास, अली विलायत का पास तेरे पास, अली करामत का पास तेरे पास, अली तहारत का पास तेरे पास, अली शराफत का पास तेरे पास, अली नजावत का पास तेरे पास, अली विलायत का पास तेरे पास कर भी दिया, पास दे दिया। और ये ऐसा पास है कि कोई बाईपास करके इस पास को हासिल नहीं कर सकता। ये पास तभी मिलेगा जब आले रसूल के पास होगा। ये पास तभी मिलेगा जब आले रसूल के पास होगा। पास होगा। इसलिए तो हम देख रहे हैं सारी कायनात के अंदर जितने भी वली नजर आ रहे हैं सब अली के पास नजर आ रहा। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। और क्या बात रजा, उस जमानिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जो इस फूल को फूल ना समझे वो बहुत ही बड़ा फूल है। जो इन फूलों को ना समझे फूल, हकीकत में है वो बहुत ही बड़ा फूल। आंखों में डाल रहा है फूल, उससे कहो कि सर में डाले तेल बन फूल, ताकि मिजाज हो जाए ठंडा ठंडा कूल। तो सारे वाली हमारे नबी ने नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा तो बंद कर दिया। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं, मगर अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया। मौला अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया। अच्छा, एक कमाल की बात ये भी है कि रसूल जिन दरवाजों को बंद कर दे उसे कोई खोलने वाला ना हुआ, और जिसके दरवाजे को खोल दे उसे कोई बंद करने वाला। तारीख शाहिद है ना, मस्जिद नबवी के अंदर कितने दरवाजे खुलते थे, रिवायात मौजूद हैं। लेकिन आका ने फरमा दिया, सुनो, अब मेरी मस्जिद के अंदर खुलने वाले सारे दरवाजे आज से बंद। फकत दो ही दरवाजा खुलेगा, या नबी का या अली का। यही दो दरवाजे खुले रहेंगे, या नबी का दरवाजा खुला रहेगा, या अली का दरवाजा खुला रहेगा। और कुर्बान जाओ, 14 सदियां गुजर गई, आज तक हम देख रहे हैं तो यही दो दरवाजे खुले नजर आ रहे हैं, या नबी का दरवाजा खुला है, या अली के घर का दरवाजा खुला नजर आ रहा है। विलायत का बात माना है। आज वलियों के लिए तरह तरह के डिफिनेशन पेश किए जा रहे हैं, मगर आखिरी जुमला सुन लो। वली लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई वली नहीं बन जाता, मोटा सुरमा लगा लेने से कोई वली नहीं बन जाता, हाथ में असा ले लेने से कोई वली नहीं बन जाता, लंबे जट्टेदार बाल
वली नहीं बन जाता। अरे वली किताबों से नहीं बनाया जाता, अली की निगाहों से बनाया जाता है। जिस पे अली की निगाह हो जाए वो वली बनता है। जिस पे अली की निगाह हो जाए वो वली बनता है। आज इस दायरा शाह अहमद के अंदर हम और आप अपनी अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश कर रहे हैं। ये दायरा भी उसी निस्बत से इतना बढ़ा कि इस दायरे के अंदर कितने दवाइर नजर आए। ये खानकाह गाजीपुर के अंदर, आज गाजीपुर में काजी घराने के अंदर, और ये घराना फकत काजियों का ही नहीं, ये घराना फकत हकीमों ही का नहीं, ये घराना फकत मशाइखों का ही नहीं, ये घराना फकत अहले शरीयत ही का नहीं, ये घराना अहले तरीक़त का भी है, ये घराना अहले मार्फत का भी है, ये घराना अहले नजर का भी है, ये घराना अहले दिल का भी है, ये घराना अहले विला का भी है, ये घराना अहले इल्म का भी है, ये घराना अहले फतवा का भी है, ये घराना अहले तक़वा का भी है, ये घराना अहले निगाह का भी है, ये घराना सदाकत वालों का भी है, ये घराना अदालत वालों का भी है, अरे ये घराना विलायत वालों का भी है, ये घराना करामत वालों का भी है। इसलिए आप इस घराने में बैठे हैं जिस घराने से कितने जमाने फैज पाते चले आ रहे, कितने जमाने अहद बाहर फैज पाते चले आ रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में फकीर शहबाजी दस्त बदुआ है कि मौला करीम आपकी इस मोहब्बत को जो इस खानका के साथ, इस घराने के साथ, इन मशाइख के साथ अल्लाह ने आपके दिल में डाली है, ये मोहब्बत हमेशा जिंदा रहे, ये मोहब्बत की शमा हमेशा ताबिल्ला रहे, जलती रहे, और जिस तरह शमा के गिरदा गिर्द परवाने मचला करते हैं, आप भी इश्क और मोहब्बत की दुनिया में यूं ही मचलते रहें, शाद रहें, आबाद रहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, व मुस्तफा बरसा पेशरा के दी हमाओ अगर बहुन रसीदी तमाम फूल हबीस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।